आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान से। इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान। सरोज जी नमस्ते, बहुत स्वागत। नमस्ते, मैं सरोज खान आप सबको नमस्ते कर रही हूँ। सरोज जी, आप फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही नामी कोरियोग्राफर हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री में जो कोरियोग्राफी का जो इतिहास शुरू होता है उसमें बाकायदा कोरियोग्राफर के नाम से आने की जो बात है और कोरियोग्राफर को उसका हक देने की बात है, उसमें काफ़ी कुछ योगदान आपका है। सरोज जी, हम बात बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि आपके बचपन से। हमें बताइए कि कितनी शरारती थी आप और किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी? नहीं, मैं शरारती नहीं थी क्योंकि मुझे मेरी माँ का बहुत डर था। अच्छा। मैं डैडी से नहीं डरती थी क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे मेरे को। उन्होंने कभी एक उंगली भी ना उठाई मेरे ऊपर, लेकिन मेरी मम्मी बहुत मारती थी तो मैं उससे बहुत डरती थी। तो शरारत तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ज़्यादा में ज़्यादा हमें भेज देते थे 5 से लेके 7 बजे तक सी शोर पे। उस टाइम माहिम का सी शोर एकदम खुला था, प्लस वहां से कॉजवे जाता था और जुहू तक ही रास्ता था, इसके आगे नहीं था। तो आई मीन वी यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट। मेरी 4 बहनें हैं मेरे पीछे और एक भाई है, बट दे आर ऑल स्मॉल। तो मेरे को जो कुछ भी करना था इन लोगों के लिए करना था। अच्छा अच्छा। और आप बड़ी थी तो बड़े होने की जिम्मेदारी निभाती जी थी। जी सरोज जी, ये जो डांस है इसमें दिलचस्पी बचपन से ही थी या किसी और चीज में रही होगी? नहीं, डांस में ही थी। 3 बरस की उम्र से मैं अपने शैडो को देख के डांस करते थे। अच्छा। तो मेरी माँ ने समझा मैं रिटार्टेड हूँ, मेरा दिमाग खराब है, क्योंकि मेरे घर में कोई डांसर नहीं है, कोई सिंगर नहीं है, कोई आर्ट से मतलब ही नहीं है, सब बिजनेसमैन है। ये देख के इन लोगों को शौक लग गया कि ये नाच क्यों रही है। तो मेरी माँ डॉक्टर के पास लेके गई, बोली ये थोड़ा रिटार्टेड है और शैडो को देख के कुछ कुछ करती रहती है। डॉक्टर ने कहा अगर उसको दिल है डांस करने का तो डांस करने दो, प्लस तुम लोगों को पैसे की तकलीफ है। मेरे डैडी मम्मी रेफ्यूजी थे, पाकिस्तान से आए थे, उन लोग वहाँ सिंध में रहते थे, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे थे एक चटाई के साथ। तो बोले आप लोगों को भी ज़रूरत है पैसे की, तो क्यों ना इसको काम कराओ आप। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री एट द एज ऑफ 3। अरे वाह, तो पहला काम क्या किया था, कुछ याद है आपको? हाँ, मेरे को मेरे डॉक्टर ने एक पिक्चर दिलाई थी, उसका नाम था नजराना। और मैं चांद में बैठकर मून पे ऐसे बैठकर और झूला झूल रहे और गाना गा रहे। श्यामा हीरोइन थे, बलराज सानी, तो श्यामा की बचपना कर रहे। तो वो गाना याद है आपको? नहीं, वो नहीं, गाना सुनते हैं? नहीं बिल्कुल याद नहीं जी। अच्छा, डांस की बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई थी या फिर चूंकि नहीं, आप मैंने इतनी आज छोटी तक थीं? कभी ट्रेनिंग नहीं ली। ना ही मुझे भरतनाट्यम आता है, ना ही मुझे कथक आता है, ना ही मुझे कोई क्लासिकल डांस आता है, बिकॉज मैंने कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली। मैं सिर्फ बॉलीवुड को जानती हूँ। क्या बात। अभी कभी कभी मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें आती हैं जैसे डोलारे, इट्स अ टोटल इंडियन डांस, और इट्स मोर लाइक कथकली। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू मी। उस वक्त वो चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। लोग समझते मैं सीख के आई हूँ। अच्छा, इतनी छोटी उम्र से आपने इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। जी। 3 बरस की उम्र में नजराना की। जी। उसके बाद चाइल्ड रोल्स। जी। तब मैं काम करती थी तो हनी ईरानी और डेजी ईरानी भी काम करते थे। अच्छा। हाँ। लेकिन वो मेरे से ज्यादा खूबसूरत थे और एक्टिंग अच्छी करते थे, तो उनको ज्यादा चांस मिलता था। मैं और बेबी नाज एक साथ थे। नाज जो मर गई, जी जी। बहुत अच्छी आर्टिस्ट, उन्हें मेरी बहनिया के होगी
दुल्हनिया कुछ ऐसा नहीं, राजेश खन्ना गाता है, और वो लंगड़ी वो नाज है। जी 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 जी। बस उसके साथ ही हम लोग थे। मैं 5th में पढ़ती थी, वो 7th में पढ़ती थी। अच्छा अच्छा। सेम स्कूल। तो पढ़ाई का किस तरह से मैनेज होता था जब आप लोगों को शूट करना होता था? तो नहीं, हम प्रिंसिपल को जाके बोलते थे हम्म कैसे ऐसा मेरा काम है। माइंड नहीं करती थी, वो कहती थी किताब छोड़ दो इधर, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स इसमें डाल देंगे, फिर तुम फाइनल्स में प्रिपेयर हो जाओ। वाह वाह वाह। द टीचर वॉज वेरी नाइस। बेलविडियर स्कूल था जब मैंने शुरू किया। उसके बाद मैं शिफ्ट होके सेंट ट्रीजा स्कूल में आई, जहाँ नाज और मैं साथ में थे। क्या बात है सरोज जी। बचपन से ही जब काम करना शुरू हो जाता है तो ये होता है कि जैसे बचपन का मजा जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस हुआ बचपन में? जो बेफिक्री या नहीं, जो मस्ती होती है वो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे मम्मी डैडी हमारे साथ ही खेलते थे। एवरी संडे मैरिड कपल्स जो थे वो पुलिस स्टेशन के बाजू में हम रहते थे। तो पूरी लेन में व्हीकल्स नहीं आते थे, तो सब बुढ़े बुढ़िया, मेरे मम्मी डैडी जितने भी थे सब पैस पैस उन लोग बाहर आते थे खेलने के लिए, और हम बच्चे सब बैठते थे ऑडियंस बन के। अरे वाह वाह वाह। संडे के दिन मेरी मम्मी खो खो खेलते थे। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, उन दिनों की याद के नाम हम एक गाना सुनते हैं अभी जी। बताइए कि उस जमाने का कौन सा गाना सुना जाए जिससे हम बिल्कुल वहां पहुंच जाएंगे? सीमा। क्या बात है, वो फिर बलराज साहनी है और जी, नूतन है जी। उसमें मेरी छोटी बहन उनकी वो थाली लेके जाती है, नूतन के पास थाली गिरा देती है नूतन। अच्छा, या रोती रोती आती है आके बलराज साहनी के पैर के पास बैठ जाती है। उसमें आपकी बहन थी, आप नहीं? शशि। तो कौन सा गाना है ये सीमा का? तू प्यार का सागर है। क्या बात है, मन्ना डे की आवाज है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे,
कि आए कौन दिशा से, हम कि आए कौन दिशा से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। सरोज जी, बचपन में तो आपने बताया कि आप बचपन से ही फिल्मों में काम करने लगी थी, चाइल्ड आर्टिस्ट थी, लेकिन ये जो जब आप थोड़ी बड़ी हो गई और टीनेज में पहुंची, तब भी फिल्मों में काम करना जारी रहा? जी हाँ, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 10 बरस की थी। तो मैंने कार्ड निकाल लिया ग्रुप डांसिंग का। घर को तो चलाना था। उस ज़माने में हमको मिलता था 3 घंटे नाचने का, रिहर्सल का 9 रुपया, और ज़्यादा नाचे 1 घंटा और नाचे तो 11 रुपया जी। दूसरा हमें शूटिंग का मिलता था 26 रुपया 4 आना। उसमें मैंने अपने घर को पाला है। जी जी। सब बहनों की शादियां कराई, सबको पढ़ाया लिखाया, 4 बहन 1 भाई। जी। मम्मी, फिर मम्मी को अपने भाई के पास भेजी, अपने बेटे के पास, दुबई में। उसको नौकरी दुबई में मिली, क्योंकि मैं 3 साल इंडस्ट्री छोड़ के सेक्रेटरी बन गई। अच्छा अच्छा अच्छा। सेक्रेटरी बन गई मेजर मुराद की। वहाँ रहकर मैंने अलग पैसे कमा के इन लोगों के लिए टिकट और वीज़ा लिया था। तो मेरे हस्बैंड के फर्स्ट वाइफ का बच्चा है शेरा। पहले उसको बुलाया, उसको कार्गो में लगाया, फिर मेरे भाई को बुलाया, उसको पैसेंजर सर्विस में लगाया, PSU काउंटर। 1 साल बाद उसने अपनी वाइफ को बुला लिया। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी जाने से पहले, उसका लव मैरिज था, तो उसको भेजा, लेकिन उसकी बीवी को उनके मैके में ही रखा कि मत आओ, जब तक ये कमाई नहीं करेगा तब तक नो हनीमून। तो मैं वहाँ स्ट्रिक्ट थी बहुत। मेरे भाई ने नौकरी शुरू किया, पहले जो तनख्वाह मिली वो मम्मी को भेजा। सेकंड तनख्वाह में मैंने बोला अब तू जा हनीमून के लिए, मैं तेरे को छुट्टी दिलाती हूँ। क्या बात है। तो मतलब ये जो काफी संघर्ष भरा जीवन आपका जी। रहा है, ग्रुप डांसिंग में होते हुए काफी ज्यादा मेहनत की दरकार थी, और क्या आपको कहीं से अपना एक भविष्य दिख रहा था कि आगे कुछ अच्छा वाला है? नहीं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं डांस डायरेक्टर बनूंगी या कोरियोग्राफर बनूंगी। मुझे जब सोहनलाल साउथ, वो साउथ से आए थे जी। 2 भाई थे, हीरालाल और सोहनलाल। इन लोग साउथ से आके इस इंडस्ट्री को डांस दिखा के हिला दिए थे। अच्छा। वैजयंती माला आके नाची तो लोगों की आंखें खुल गई कि ऐसे भी डांस होते हैं। फिर पद्मिनी आई, फिर रागनी आई, तो इन्होंने मेरे को नाचते हुए देखा। अच्छा अच्छा। तो मेरे नाच को देखकर बोला तू मेरी असिस्टेंट बन जा। ये किस जमाने की बात है सरोज जी? मैं होंगी 12 बरस की। अच्छा। हाँ, 12 बरस में मैं वैजयंती माला को सिखाई हूँ। ओहो। कॉलेज गर्ल नाम था पिक्चर का, उसमें शमी कपूर और वैजयंती माला, उनको ही सिखाई। क्या बात है। और 13 बरस में मैंने अपनी खुद की कोरियोग्राफी किया। ये तो समझो असिस्टेंट थी, तो मैंने शमी को और इनको सिखाया। बाद में मैंने खुद कोरियोग्राफी किया नूतन और राज कपूर के साथ। अच्छा। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। क्या बात है साहब, वाह। उसमें मैं ग्रुप में भी हूँ, खुद भी नाच रही हूँ। वो मेरी जिंदगी का पहला गाना था। सरोज जी, 13 बरस की उम्र जो है वो बहुत ही कम होती है। इंडस्ट्री में कैसे लोग आप पर भरोसा करते थे कि आप पर मास्टर जी के साथ थी ना, सोहनलाल मास्टर जी के साथ। जी जी जी। तो उनका बोलना बस। और क्या, उन लोग मास्टर लोग पहले पेमेंट ले लेते हैं। हमारे मास्टर ने क्या किया, पेमेंट पहले ले लिया, दिल ही तो है पिक्चर का, और बाद में संगम करने गए यूरोप में, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर वो गाना करने गए। और ये गाना नीचे जो था मेरे हाथ में देके गए कि तुम ये खत्म करना। तो उन लोग दूसरा डांस डायरेक्टर नहीं बुलाएंगे ना, क्योंकि पैसे तो दे चुके हैं। तो मेरे को बोले अभी तुम्हारा काम है ये कंपोज करो। मैं बोली मैं जिंदगी में कंपोज नहीं की हूँ, मैं नाची हूँ। मतलब कोई बताता है मैं वैसा नाचती हूँ, लेकिन मैं कुछ बताऊं ऐसा मेरे को नहीं आता है। तो राजकुमार संतोषी के फादर थे, PL संतोषी। PL संतोषी। उन्होंने मेरे को देख के कहा तू कर सकती है,
तो चल मेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ। और रंजीत स्टूडियो में बिठाया और बोला अगर तुम्हारे मास्टर ने कहा निगाहें तो वो कैसा बताएंगे? तो मैं बोली ऐसा ऐसा, अरे वाह, ऐसा ऐसा। बोले नहीं ये अच्छा है, क्या बात है। अब तू अगर इसको पकड़ के हमारे रखना। सुनने वाले इसे देख रहे होते, मतलब आपने 4 तरह से बताया कि निगाहें कैसे हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, बस इसको पकड़ के रखो। मिलाने को मिलाएगी कैसा? मैं बोली यहाँ से मिलाना या मिलाना। बोले नहीं ये ठीक है। अच्छा। तो अभी निगाहें मिलाने को जी कैसा बताओगे? बोले यहाँ है। हाँ बोले अच्छा है जी। चाहता है ऐसे से कर देना। क्या बात है। तो इस तरह से पूरे स्टेप्स तैयार हो गए। पूरा गाना इस तरह से मैंने पिक्चराइज। कितना वक्त लगा होगा इस पूरी प्रोसेस में? 4। क्या बात है। 4 दिन पिक्चराइज करने में। रिहर्सल में कुछ लगे थे 5-6 दिन लगे थे। तब बहुत ज्यादा रिहर्सल हुआ करती थी, मतलब हाँ। आज थोड़ी कम हो गई। नहीं आर्टिस्ट कम से कम आते थे, देखते थे कि क्या कर रहे हैं। अभी कहाँ टाइम है इन लोगों को। चलिए फिर ये गाना सुन लें और आगे की बातचीत फिर करते हैं। राज की बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, लज्जत वो पाई, किसी के मनाने में लज्जत वो पाई, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है।
सरोज जी, आपने बताया कि 13 साल की उम्र में आपने इंडिपेंडेंट अपना एक गाना पूरा कंपोज कर लिया था और बड़े बड़े आर्टिस्ट आपके निर्देशन में उस अच्छा। गाने में नाच चुके थे। कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था आपका इस तरह से, और मेरे को नहीं मालूम था कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। बस इतना मालूम था मैंने काम पूरा किया है, मैं काम करूंगी, इतनी हिम्मत है। देन आई बिकेम अ जेन्युइन डांस डायरेक्टर विद द कार्ड। वो साधना की पिक्चर के लिए। कौन सी फिल्म थी वो? गीता मेरा नाम। ओहो हो, जी जी जी। फिरोज खन्ना और सुनील दत्त हम्म और साधना। हम्म। साधना के हस्बैंड ये प्रोड्यूस कर रहे थे जी। और साधना डायरेक्ट कर रही थी। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा मुझे किसी डांस डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, सरोज मेरे लिए काफी है। तो मेरे लिए कार्ड बनाया गया और मैं डांस डायरेक्टर बन गई। क्या बात है। कैसा एक्सपीरियंस रहा था गीता मेरे बहुत नाम अच्छा, बहुत अच्छा। दे आर वेरी गुड पीपल। इतनी बड़ी बड़ी उस जमाने की जो हीरोइंस थी उनके साथ आपने काम किया है, उनमें से फेवरेट अगर आज आपको चुनने को कहा जाए तो वो कौन सी होंगी उस जमाने की फेवरेट? उस जमाने की साधना वाज द बेस्ट। काफी फिल्में की आपने उनके साथ में? बहुत, उनके साथ बहुत सारी पिक्चरें की। आरजू, मेरा साया। क्या बात है। देन गीता मेरा नाम। उस जमाने में जो कोरियोग्राफर का जो नाम है उसको वो उसका नहीं पूरा हक आता नहीं था। मिलता था, नाम नहीं आता नाम था। ही नहीं आता था, असिस्टेंट का भी नाम नहीं। कोई भी पिक्चर में देखो कितना भी काम किया हो जी। या बहुत मेहरबानी करेंगे तो मास्टर का नाम देंगे और उसकी असिस्टेंट का नहीं देंगे। बाद में हमारी जब एसोसिएशन बन गई तो हम लोगों ने ये पॉइंट प्रोड्यूसर्स को बोला, तो अभी वो असिस्टेंट का भी नाम देते हैं, जितने भी असिस्टेंट हैं सबका नाम देते हैं। जी जी। वो एक अच्छा काम हुआ। दूसरा, हमारे डांस डायरेक्टर्स को 5 से लेके 15 इतना ही मिलता था। 5,000, 6,000, 7,000 या हाईएस्ट 15। सोहनलाल साउथ आए तो उनको 27,000 मिलने लगा। जी। मतलब नियरली 30,000 कन्वेंस वगैरह मिला के। और उस जमाने का 30,000 आज का 3 लाख रुपया है। ही वॉज हाईएस्ट पेड। लेकिन जिस दिन मैंने गीता मेरा नाम किया उस दिन मेरे को एन चंद्रा ने तो कम पैसा दिया था, लेकिन वेरी नेक्स्ट पिक्चर जो मेरे पास आई इसके सक्सेस के बाद, आई सेड आई विल टेक 1 लाख, नथिंग लेस, एंड आई गॉट इट। वो कौन सी फिल्म थी सरोज जी? बॉनी कपूर की थी। अनिल जी थे और श्री थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब बॉनी कपूर ने प्रोड्यूस नहीं किया था। बॉनी कपूर वाज लुकिंग आफ्टर द डेट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। सरोज जी, ये जो आपका करियर चलता जा रहा था, पहले आप चाइल्ड आर्टिस्ट बनी, बाद में ग्रुप डांसर बनी, इंडिपेंडेंट डांस डायरेक्टर बन गई, तो आपको लग रहा था कि आपका करियर अब ठीक ठिकाने पर आया है और अब जो है जिंदगी एक सही ढर्रे पर आ गई है? नहीं, मैं कभी ऐसा सोची भी नहीं हूँ। मैंने आज तक ये भी नहीं सोचा है कि फ्यूचर में पैसे मेरे पास होंगे नहीं होंगे, ये सब मैंने नहीं सोचा जी। मैं आई लिव फॉर टुडे। आज क्या करना है वो बोलो बस। तो उस टाइम तो इट वाज फन, क्योंकि एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाओ, फिर सब लोग मास्टर जी करते, उनको मैं बोलूँ मैं सरोज हूँ, प्लीज मेरा नाम पुकारो, तो जितनी भी ग्रुप डांसर्स नहीं मानती थी, नहीं हम आपको मास्टर जी बोलेंगे, बोले बोलो। फिर आज तक मास्टर जी चल रहा है। सही बात है। तो कभी भी ये चीज का नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी, कभी नहीं। खुद ब खुद होता गया। अभी माशाल्लाह मैंने 9 फिल्म फेयर लिए हैं और 3 सारे नेशनल अवार्ड 3 नेशनल अवार्ड लिए हैं जी। और आईफा वगैरह सब कुछ है, 2-2 3-3 2-2 3-3। क्या बात है। जब अवार्ड्स मिलते हैं तो कैसा लगता है सरोज जी को? अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी चीज को अप्रिशिएट कैसा किया जाएगा। आप लोगों ने देखा है, परखा है और आपने मेरे काम को अच्छा समझा तो मुझे अवार्ड दे रहे हैं जी। लेकिन अभी ना इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि अभी फिर वो कैंप्स बन गए हैं। सरोज जी, नेशनल अवार्ड्स आपको 3 मिले हैं और बड़े नामी नेशनल अवार्ड, जिसमें से पहला तो मुझे लगता है कि साउथ इंडियन फिल्म के लिए था क्या, या पहला देवदास का था? पहला देवदास, डोला रे।
क्या बात है। डोला रे एक तूफानी गाना है। हाँ, जब ये गाना सुना था तो क्या, कैसे कंसेप्चुलाइज किया था, क्या सोचा था आपने दिमाग में कि इसको एक्चुअली कैसे करेंगे? मैंने जब पहली बार ये गाना सुना, हम्म। जितनी लड़कियां बैठी थी सब लोगों का मुंह उतर गया, मेरा भी मुंह उतर गया, क्योंकि कितना बकवास गाना है। अहीं? बाप रे, कैसा करेंगे। हम्म। क्योंकि सिर्फ गाना सुनिए आप तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। हम्म। तो मैंने संजय को बुलाया, मैं बोली संजय तेरी पिक्चर में जो देखो अच्छे गाने हैं। हम्म। हाँ, हम्म। मार डाला भी अच्छा है, वो माधुरी का जो कथक का है वो भी इतना प्यारा गाना है, माँ गाती है वो भी इतना प्यारा गाना है। हम्म। तू ले दे के ये क्लाइमेक्स गाने में ये क्या बनाया है तूने। तो मुझे बोला मैं लिख के देता हूँ, हम्म। तू कंपोज कर और ये गाना नंबर 1 पे जाएगा। आज तक है। मैं बोली अच्छा बाबा, आप कहते हैं तो कंपोज करते हैं। मैं कंपोज करने के बाद उनको दिखाई, हम्म। वो देख के बहुत सेटिस्फाई होके चले गए। हम लोगों ने पिक्चराइज कर लिया, लेकिन जब पहली बार स्क्रीन पे देखा गाना तो इतना अच्छा लगा, मार डाला से ज्यादा अच्छा लगा। सरोज जी, दो बड़ी हीरोइंस इस गाने एक में एक साथ। दूसरे से होड़ ले रही हैं। हाँ। कितना बड़ा चैलेंज होता है एक कोरियोग्राफर के लिए दोनों चीजों को बैलेंस करना, ताकि ईगो ना टकराए देखो, और पर्दे पर अच्छा लगे। दोनों भी सिविलाइज्ड लड़कियां हैं, जी। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इसीलिए मुझे डर नहीं लगा। मैंने दोनों का मूवमेंट्स अलग अलग बनाया था, हम्म। ताकि ये ना कहे इसने अच्छा किया या इसने अच्छा किया। टोटल उसका स्टाइल अलग है, तेरा स्टाइल अलग है। हम्म। सो डोंट बॉदर टू से एनीथिंग। बल्कि माधुरी ऐश को सिखाती थी, ऐश एडजस्टमेंट करती थी, किस तरह से इधर से जाए, कैसा टकराए नहीं। हम्म। वो सब मतलब सेट पे इनका चलता ही रहता था, लेकिन गुस्सा, एंगर ये कुछ नहीं था। जी। आपको इस गाने को सोचने में और तैयार करने में कितना वक्त लग गया होगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपको गाना सुनने में उतना अच्छा नहीं लगा नहीं, था। लेकिन जब बना लिया ना तो लड़कियां बहुत मूड में नाचती थी। मेरे को टोटल लगे 3 दिन बनाने जी। में। सबसे ज्यादा वक्त आपको किस गाने को तैयार करने में आज लगा तक है? किसी ने किसी भी गाने को नहीं? नहीं। मेरा गाना तैयार हो जाता है 45 मिनट्स, 15 मिनट, आधा घंटा। 45 मिनट्स इज द लिमिट। इतने में बस हो गया? इतने में मैं पूरा कंपोज कर देती हूँ और घर चली जाती हूँ, फिर उन लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। अच्छा, इसमें कितने बार आपको गाना सुनना पड़ता है और वो आगे नहीं, पीछे करके? एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना पूरा गाना, हम्म। फिर बोलूंगी अभी पीस बाय पीस बजाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, और सारा कंपोज कर लेते कंपोज हैं। करते हैं। क्या बात है। देवदास की बातें हो रही थी, तो पहले देवदास सुनते हैं ये गाना जी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे। हाँ
सरोज जी, श्रीदेवी के गाने करने के लिए आपका बड़ा नाम हुआ था और श्रीदेवी के साथ जो आपकी ट्यूनिंग है वो आज तक याद की जाती है। हाँ। कुछ बड़ी फिल्में आई हैं, बहुत बड़ी। कैसे श्रीदेवी के साथ शुरू हुआ? मैंने इनका कभी काम नहीं किया था। एक दिन मैं घर पे सो रही थी और एक कैमरामैन है अकबर, हमारे दोस्त हैं, तो घर पे आते रहते हैं, तो अंदर आए और मेरे को देखा सोते हुए, तो कहते हैं शर्म आना चाहिए, जाओ कुछ काम करो, देखो ये हिम्मत वाला लगी है, उसमें डांस देख, डांस श्रीदेवी का। मैं अपनी बेटी को ली और मैं बोली अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। कुकू को लेके मैं चली गई, मेरी बड़ी लड़की को लेके मैं चली गई और जाके देखा, सचमुच डांस बहुत अच्छा था। वापस आके बैठी थी, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ये बोल रही थी कि काश मुझे भी ऐसी लड़कियां मिले तो मैं भड़ास निकाल सकती हूँ। घंटी बजी, फोन की, फोन उठाया, सुभाष जी बोल रहे हैं कल रिहर्सल रख लेना, मैं तेरे को कैसेट भेजता हूँ। तो मैं बोली वो तो ठीक है, किसके ऊपर कंपोज करूँ? बोले कोई भी लड़की बुला ले, कंपोज कर ले। मैंने कहा अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हीरोइन कौन है, हीरो कौन है। तो बोले तेरे को नहीं बताया? मैंने कहा नहीं, जैकी अपना हीरो है। तो मैं बोली हाँ वो ठीक है, हीरोइन? बोले श्रीदेवी। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैं उठा के बोली, मैंने कहा श्रीदेवी? बोले हाँ क्यों? मैं बोली वो मेरे साथ काम करेगी, सुना है उनका परमानेंट सलीम है। तू मुक्ता आर्ट्स है ना? मैंने कहा हाँ। तो बोले बस तू अपना काम करो, वो आ जाएगी। तो मैं डांस कंपोज करके एक लड़की पे और कश्मीर गई। वो कश्मीर में थी, पहला मूवमेंट उसको बताया, उसको टाइम लगा पिकअप करने में क्योंकि ऑफ बीट मूवमेंट था और वो ऑफ बीट नहीं नाच सकती है। तो ताली मार मार के उसको रिदम में ला ला के पहला 13 रिटेक हो गए। 13वें पे ओके बोला। वो सीधा सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई, मास्टर जी आप मेरे को रिहर्सल क्यों नहीं दिए थे? मैंने कहा सुभाष जी से पूछो। सुभाष जी ने कहा तुम बहुत अच्छी डांसर हो, तुमको रिहर्सल की जरूरत नहीं। मास्टर जी मैं बहुत गंदी डांसर हूँ, ये ख्याल में भी नहीं रहना कि मैं अच्छी डांसर हूँ, प्लीज मेरे को रिहर्सल दो। तो मैं बोले अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाले में रिहर्सल देंगे। वहां से वो मेरी फैन हो गई। क्या बात है। और मतलब जब तक इस इंडस्ट्री में थी तब तक मैंने उसका काम किया। सरोज जी, उस गाने के बारे में आपने बताया नहीं, वो गाना कौन सा था? मैंने रब से तुझे मांग लिया। कर्मा, कर्मा का गाना था। और उसी कर्मा में माधुरी ने एंट्री लिया था। बिल्कुल सही है। माधुरी तो आपको नहीं नजर आई। मैं शूटिंग कर रही थी और सुभाष जी ने कहा मेरे को गाना करना है कर्मा में, कोई एक लड़की लेके आजा कश्मीर। तो मैं बोले आ तो जाऊंगी, कौन लड़की चाहिए? उन्होंने एक नाम दिया कुलकर्णी करके, वो हमारे एसोसिएशन में थी। तो मैं बोली लेकिन वो तो बाहर है, उसके घर पे ताला है। तो बोले फिर तू तेरी पसंद का लेकर आ। माधुरी मेरे साथ काम कर रही थी आवारा बाप में। आवारा बाप में बॉलरूम डांस करा रही थी और राजेश खन्ना उनका फादर बना है अब लड़के का, वो गाना गा रहे हैं, इन लोग बॉलरूम कर रहे हैं। तो मैं माधुरी से पूछी, मैंने कहा माधुरी एक गाना है छोटा सा, कश्मीर में करना है, चलेगी? तो बोली हाँ मम्मी से बोल दो। तो मैं उसकी माँ को बोली, मैंने कहा लेके जाऊं या तुम भी चलते हो? बोले मैं चलती हूँ। तो हमने 3 टिकट का और एक मेरी असिस्टेंट 4 टिकट का बोला, हम चारों वहां पहुंचे। इसको दिन भर रिहर्सल कराया, इसकी शूटिंग दूसरे दिन थी। रिहर्सल के बाद जब शॉट का टाइम आया, वो खड़ी थी उधर, 2 राउंड ट्रॉली लगाया था, एक असली जो हमको देख रही है और दूसरी नकली जिसकी शूटिंग चल रही है। Correct. और हम पिक्चराइज करते हैं जी। और इसी दरमियान वो जैकी आएगा, खड़ा रहेगा, श्रीदेवी वहां से आके खड़ी रहेगी, ये दोनों एक दूसरे को देख के प्यार हो जाएगा, दे विल गो इन अ ड्रीम। फिर ये सब खत्म, यहाँ से फिर ड्रीम सीक्वेंस है। लेकिन पहले वो लड़का लड़की नाच रहे हैं। अभी उसको बोला पूरा शॉट एक ही शॉट में है जितना सिखाया है। तो बोली ठीक है, इसने पूरा डांस कर दिया। जब कट हुआ तो सुभाष जी मेरे से पूछते ये तू कहाँ से पकड़ के लाई? मैंने कहा ये आवारा बाप में मिली मेरे को। बोले इसकी माँ को बोल 6 महीना गुल कर दे इंडस्ट्री से, 6 महीने बाद मैं इसको ब्रेक देता हूँ। तो मैं जाके माधुरी को बोली, मैंने कहा ऐसा ऐसा है। बोले तो उसकी माँ बोली मैं 1 साल गुम कर देती हूँ। कोई बात नहीं। हुआ अल्टीमेटली ये कि वो हीरोइन बन गई सुभाष जी की पिक्चर में, उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण। क्या बात है।
शानदार डांस आपने नहीं, compose मैंने किए हुए हैं। जिंदगी भर उसके ही डांसेस किए हैं। ये जी। श्रीदेवी और ये दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी दूसरे किसी का काम करने। जी जी जी, 1 2 3 के बारे में बताइए, सबसे मशहूर गाना है वो आपका। सबसे, क्योंकि माधुरी फ्लॉप हो चुकी थी जी। उसकी जिंदगी में, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट पिक्चर है जो कर रही है, कोई दूसरा ऑफर नहीं आया था। हम्म। जब ये गाना सुना तो मैं माधुरी को बोली, अगर तू मेहनत करेगी तो ये गाना सुपर डुपर हिट हो सकता है। तो बोली, मास्टर जी मैं दिन रात नाचूंगी, आप बोलो मैं क्या करूं। हम्म। मैं बोली ठीक है, हम लोग रिहर्सल करेंगे। वो 1 2 3 की रिहर्सल कुछ इसने परफेक्ट कर लिया 10वें दिन पे, एकदम परफेक्ट के कल शूट कर सकते हैं। मैं इसको बोली तू अभी जा, तेरा परफेक्ट हो गया है, मैं अब लड़के लड़कियों को करेक्शन करती। तो बोली नहीं मास्टर जी आप करेक्शन करो, मैं यहाँ नाच रही हूँ। 17 दिन वो नाची, बाप रे। वो 1 2 3 इतना कि उसको बाय हार्ट सब कुछ मालूम है। वाह। एक्सप्रेशन क्या, मतलब मूड क्या है, एंड तक नाचती थी, बिगनिंग से एंड सांस भी नहीं लेती थी। तभी जाके वो 1 2 3 बना। एक दिन लास्ट था अभी तेजाब का, ये गाने का लास्ट दिन था और खत्म नहीं हुआ था, आधा गाना बाकी था। तो डायरेक्ट एन चंद्रा उन्होंने बोला कि सरोज अभी शुरू करते हैं और जब तक खत्म ना होगा ना चुप रहना, बोलना नहीं। तो मैं बोली ठीक है। 10 से लेके दूसरे दिन के 2 बजे पैकअप किया है। ओहो हो, लगातार इतने घंटे काम चलता रहा। इतने घंटे काम किया कि लास्ट में माधुरी ऐसा खड़ी थी और हिल रही थी और बोलती है चंद्रा मी पड़शील मैं गिर जाऊंगी। क्या बात। तब जाके पैकअप किया उन्होंने। क्या बात है। और वो गाना इतना रंग लेके आया इतना उसके बाद। हिट हुआ। बाद में ये जब देखा कि एक गाने पे पिक्चर चल सकती है, तभी ये चैनल खोल दिया। सही है। उसके बाद आपने बताया था कि लगातार हैट्रिक की, मतलब जी। लगातार 3 फिल्में। इसमें अवार्ड मिला। तेजाब में। और फिर उसके बाद किया मैंने चालबाज, ना कहाँ से आई है ये जाने लड़की? कहाँ से वो, उसके लिए भी अवार्ड मिला। और लास्ट में किया सैलाब, कोहली का गाना, कोहली माधुरी वाला, का। माधुरी दीक्षित का गाना है वो। क्या बात है। चांदनी के बारे में बताइए, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं। और इसके बाद एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नगीना, जो कि आपकी ये सबसे मशहूर फिल्मों में से एक या। रही है श्रीदेवी के लिए। नगीना तो बहुत सस्ते में उन्होंने बनाई, लेकिन बहुत ही दिल से बनाई। जी। और ये लड़की ने भी बहुत दिल से काम किया। लेकिन डांस में 1 2 जगह पे मेरे को डुप्लीकेट, नी का टर्न था ना, इसकी नीज डैमेज्ड है। तो अच्छा। बोली मैं नहीं कर सकूंगी। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, एक डांसर से करा लेते हैं, टॉप लगा देते हैं कैमरा, तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो वो एक मीरा नाम की मेरी स्टूडेंट है, उसने किया, मैडम ने नहीं किया। क्या बात है। तो नगीना काफी एंजॉय किया और काफी कामयाबी मिली आपको उसमें। अच्छा सरोज जी, चांदनी के बारे में बताइए, यश जी की फिल्म और इतना बड़ा मैं कैनवस। यश जी की फिल्म, हर एक फिल्म की हूँ। चांदनी से एंट्री ली मैंने, जी। बिकॉज ऑफ श्रीदेवी मैं आई। उसके बाद उन्होंने जितनी पिक्चरें बनाई, टिल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सही। उतना मैंने काम किया उनके साथ। उसके बाद फराह खान ने काम किया कुछ साल, फिर इसके बाद अभी वैभवी कर रही है। उनकी परमानेंट हो जाना पड़ता है, दूसरे काम नहीं कर सकते। तो मेरे को तो भारी पड़ता है, मैं नहीं करती। मैं लास्ट यही की थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी। हाँ, अभी वीर ज़ारा खुद डायरेक्ट कर रहे थे, यश चोपड़ा, तो मेरे को फोन किए थे, सरोज रानी मेरे पास आजा बाबा, ये पिक्चर कर ले। तो मैं गई थी। जी जी जी। वो पिक्चर मैंने की। तो मुझे चांदनी के बारे में बताइए, वो जो गाना है, आपको लगा था कि श्रीदेवी की आपकी पहचान बन जाएगा और कभी भी कोई भी शादी इस गाने के बिना नहीं हो सकेगी, शादी का संगीत मेरे नहीं हो हाथों सकेगा? में 9 9 चूड़ियां। जी। श्री आई और हमारे जो कैमरामैन है मनमोहन जी, उन्होंने कहा कि ये गाना नहीं हो सकता, क्योंकि ये कपड़े का बना हुआ है सब कुछ, न शैंडलियर है, न कुछ है, न कलर है। तो वो पर्दे फिर बदली कराए शाम को 7 बजे। बाय द टाइम सेट तैयार हुआ 9 बज गए थे। और ये जल्दी सोने वाली लड़की है श्रीदेवी, उसको नहीं बर्दाश्त होता नाइट। 11 बजे तक उसको छोड़ दिया।
2 घंटे काम किया पहले दिन। दूसरे दिन से 7 बजे से शुरू करते थे और कुछ रात के 11 बजे बंद कर देते। ऐसा 3 दिन में गाना किया। एक गाना नहीं, 2 किया। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जी जी, एक वो भी किया। क्या बात है। ये उस टाइम असिस्टेंट नहीं थी मेरे पास, मैं खुद नाच के उसको बताती थी। तो बहुत इंजॉय करती थी वो। कॉमेडी तो उसकी जान है। अच्छा जी जी जी। सरोज जी, ये गाना सुन लिया जाए चांदनी का, जी। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक बड़ी कामयाब फिल्म है और मुंबई की एक थिएटर में आज तक चल आज रही तक है चल रही है। और पता नहीं कब तक चलने वाली है। आप बताइए कि इसमें कौन कौन से गाने आपके थे? और पूरे गाने मेरे थे। सारे आपके थे। लास्ट में मैं कर रही थी त्रिमूर्ति। उसमें शाहरुख था मेरे साथ और अनिल था मेरे साथ, जैकी और विलन। तो हम लोग आते थे 9 बजे सेट पे और काम शुरू हो जाता था। शाहरुख आता था 2 बजे। तो मैं एक दिन ऐसे ही पूछी, क्योंकि शाहरुख की हर पिक्चर मेरे पास थी, वो कहीं पिक्चर के लिए तो नहीं गया होगा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा शाहरुख तू 2 बजे क्यों आता है? 9 बजे सब तो आ जाते हैं। तो बोले मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं दिलवाले दुल्हनिया का गाना कर रहा हूँ। मैंने कहा गाना मेरे बगैर? तो बोले हाँ, तुम यहाँ बिजी थी, तुम ये छोड़ोगी नहीं। सुभाष घाई को मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने फराह खान को बुला लिया। तो क्लब का गाना है ना, रुकना ए हसीनो, वो रुक जाओ दिल। हाँ, मैं आ गया हूँ, समथिंग समथिंग, वो उसने किया, फराह खान ने। बाकी पूरी पिक्चर मैंने किया। मेहंदी लगा के रखना सब, और सब, सारे सब, आपके गाने। सब। सरोज जी, ये जो भारतीय संस्कृति वाले गाने हैं जहाँ शादी हो रही है और उस तरह का डांस है या फिर मुजरा है या ऐसे महिलाओं का कोई उत्सव हो रहा है या नगीना जैसे डांस है, इन गानों में आप एकदम झमाझम डांस तैयार करती हैं। क्या जो इंडियन डांसेस हैं वो आपकी जान है? नहीं, काम मेरी जान है। मेरे को चाहे वेस्टर्न दे दो, ऐसा नहीं कि मेरे हाथ तंग है वेस्टर्न के लिए। जी। लोगों को पता नहीं क्यों ये इम्प्रेशन हो गया है कि सरोज जी मतलब कि ये मैं वाले। इंडियन। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। श्रीदेवी के वेस्टर्न गाने कितने किए हैं, नजराना वगैरह। मेरे को इंडियन भी पसंद है, वेस्टर्न भी पसंद है। मेरे को काम से मतलब है। जब आपके कंपोज किए गए गाने खूब लोग सुनते हैं, उसकी नकल करते हैं, स्कूल कॉलेज के फंक्शंस में, शादियों में, त्योहारों में, आपके स्टेप्स की नकल करते हैं, जब आप बाहर जाती हैं लोग आपको घेर लेते हैं, तो ये जो काम का अप्रिसिएशन है, ये कैसा दिल में कैसा महसूस करवाता है आपको? बस अपने मास्टर को दुआ देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। उनकी वजह से आज यहाँ हूँ मैं। अगर सोनलाल जी नहीं होते तो मुझे पॉलिश कराने वाला कोई नहीं होता। जी जी। और वक्त के साथ जो कोरियोग्राफी है वो काफी बदलती चली गई है, तो कितने सारे दौर आपने बदलते हुए देखे हैं? पर आपकी बहुत क्या सारे। reaction क्यों, जब हम प्योर इंडियन नाचा करते थे, जी। जैसा भांगड़ा, वो पेटेंट था हर पिक्चर में। एक भांगड़ा तो होगा, या गरबा होगा, या मेहंदी की रस्म होगी। मतलब वी न्यू कि ये हिंदी सिनेमा, मतलब गाने सब है। हिंदी और इंडियन। जहाँ वेस्टर्न का नाम आता था और डिस्को आता था। बहुत सारी लाइटें, बहुत सारे जूम चल रहे हैं। वो दौर कितने लोगों को घर पे बिठा दिया उस दौर ने। सही कह रहे हैं आप। है ना। फिर वापस क्या हुआ, इंडियन आया। अभी फिर इंडियन के ऊपर ये आए हैं वेस्टर्न हिप हॉप वगैरह। कितने दिन चलेंगे? हाथ तंग है उनका मूवमेंट्स में। सेम मूवमेंट्स रिपीट करते हैं। कितने दिन आप देखेंगे? अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को भी मालूम हो जाएगा कि यार ये गाना तो हमने उधर भी देखा, इधर भी देखा, ये मूवमेंट इधर देखा। फिर अभी इंडियन आने लगे हैं वापस। जितना मैंने किया इन दिनों में, मैंने इंडियन ही किया है।
सरोज जी, निबूड़ा एक बहुत ही शानदार और तूफानी गाना है, और संजय लीला भंसाली, ये तो उनकी पहली फिल्म थी, और जब वो आपके पास निबूड़ा लेकर आए जो कि थोड़ा सा राजस्थानी शैली का, तो राजस्थान से उठाया हुआ गाना है और फोक है। फोक, इनकी कहानी भी राजस्थान की है, तो वो बहुत टैली करता है। उन लोग रजवाड़े में रहते थे ना, पूरा सेट्स वगैरह रजवाड़े का है। तो और ऐश्वर्या के साथ वो जो काम का वो जो दौर था, उसकी कोई याद हमारे साथ? हाँ, याद ये है कि वो बहुत बेचारी नाची थी और उसके पैर के छिलके उतर गए थे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि किसी गाने को फिल्माने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़े, या एक्टर का मूड नहीं बन रहा है तो कैंसिल करना है? या मेरे साथ तो नहीं हुआ है जी, पता नहीं दूसरों के साथ होता होगा। मेरे साथ तो बल्कि एक्टर लोग डरते हैं कि ये औरत टाइम पे आती है, जल्दी चलो सेट पे, वरना ये कुछ ना कुछ बोलेगी, खटिया खड़ी कर देगी। ये जज बनती हूँ ना मैं, हाँ, वहाँ बहुत डर जाते हैं कि ये तो बोलेगी, एक भी हाथ गलत नाचा तो बोलूंगी। एक तरफ जहां आप डांट देती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा है कि जब आप जज बनती हैं, जेब में से चीजें निकल आती हैं, पैसे देती हैं आप इनाम के तौर पर। जी, क्योंकि ये चीज हमारे मास्टर करते थे। मैं बहुत अच्छा नाचती थी तो चिल्लर रखा रहता था, मेरे हाथ उठाते थे, दे देते थे, बोलते थे गुड बॉय गो। तो इस तरह की जो परंपरा है उसको आप मैं आगे उसको कंटिन्यू कर रही। सरोज जी, यहाँ एक गाने की बारी है, आप बताइए कि इस दौर का आपका एक अच्छा सा मशहूर सा गाना सुना जाए। मेरा? हाँ, जब वी मेट। कौन सा वाला? हाय ये इश्क है, ये गाना सुनते हैं। इसके लिए मिला नेशनल अवार्ड। सरोज जी, जब भी मेट का ये गाना सुना, ये इश्क है, और ये जो इश्क है ये आपके लिए नेशनल अवार्ड लेकर आया था जी। ये जो गाना आप तैयार कर रही थी, तब क्या आपको लग रहा था कि ये बहुत दूर तक जाने वाला गाना है और बहुत कामयाबी दिलाने वाला है? ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जी। मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो अपने जी जान तोड़ के सिखा देती हूँ। इस गाने में जो स्टाइल अल्लाह है, मालिक है जी, स्टाइल, टिबेटन काफी अलग स्टाइल है, जी। टिबेटन। क्योंकि हम लोग को बोला बॉम्बे से बुलाइए लड़के लड़कियां और आप कॉस्ट्यूम बनाना शुरू कीजिए। मैं बोली, मैंने कहा मेरा ग्रुप आएगा, उनको कितना भी आप चाइनीज बनाओ पहचाने जाएंगे, क्योंकि इनकी शक्लें लोगों ने इतनी बार देखी है कि भूल नहीं सकते। इससे अच्छा तिब्बत नजदीक है, वहां से आप लड़कियां लेकर आइए, तो और तिब्बत के लोग हैं जो वो उस गाने में नाच रहे हैं, और उनके जितने कॉस्ट्यूम है वो लेकर आइए। तो सब लड़के लड़कियां अपने अपने कॉस्ट्यूम उठा के लेकर आए। वाह। और 4 दिन हमको दिए कंपोज करके इनको सिखाने के लिए। तो मैं इनके सामने नाचती थी और इन लोग बाद में फॉलो करते थे। ऐसे 4 दिन में उन लोगों को तैयार कर दिया। 70 लोग थे जी जी, 40 लड़कियां, 47 गर्ल्स एंड सम 23 बॉयज। क्या बात है। और करीना के साथ कैसा अनुभव रहा आपका? करीना मेरे साथ बहुत काम कर चुकी है, रेफ्यूजी से। वो मेरी स्टूडेंट है, मेरे क्लास में आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आजकल की जो हीरोइंस हैं, डांस के प्रति उनका रवैया और पुरानी जो हीरोइंस थी उनके रवैये में क्या फर्क आप महसूस करती हैं? जो पुरानी थी उन लोग सचमुच दिल से सीखने आते थे जी, मतलब बनावटी नहीं होते थे, जेन्युइनली पैर पड़ना और खड़े रहना। पद्मिनी और रागिनी को मैंने सिखाया है। जब उन लोग अंदर आते थे तो भभूति लगी हुई रहती थी, एक चोटी बांधी हुई, और आके नमस्कार करना, पैर पड़ना और खड़े रहना ऐसे ही।
कोई कुर्सी पे बैठता भी नहीं था। आजकल की हीरोइन जो है, उनको बोलो रिहर्सल करना पड़ेगा तो वो कहते हैं मास्टर जी सेट पे कर लेंगे ना, कम ऑन वी कैन डू इट। बोले अच्छा भाई, भाई शुड आई, मैं क्यों बोलूं। जी। देखेंगे सेट पे फिर कितने रीटेक होते हैं। फिर जब रीटेक होते हैं तो उसी दिन शाम को वो रिहर्सल हॉल में आती है। तो कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि रिहर्सल जो है वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। जी। अभी एक लड़की आई गुजरात से, हम्म। उस लड़की को मैंने गुजराती गाना नचाया। उसमें 4 लड़कियां मेरे पीछे रहती थी। बिल्कुल। वो चारों कॉलेज से आई थी, चारों को नाचना नहीं आता था, लेकिन ये शो में सिखा के उन लोग 2 हीरोइन बन गई, तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर की। अच्छा। और एक जो है मॉडल बन गई। वाह वाह। सरोज जी, आजकल माँ बाप जो हैं वो बच्चों को डांस सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जमाना का पहले जैसा नहीं रहा, जबकि बहुत मनाही हुआ करती थी और टाबू। जी। मेरी फैमिली जो है, मेरे फादर की तरफ के लोग, जिस दिन मैंने इंडस्ट्री में पैर रखा उन लोगों ने हमारे यहाँ आना जाना बंद कर दिया। मरते दम तक मेरे बाप की शक्ल उनके बाप ने नहीं देखी। बेटी को डाला कैसे, मेरे डैडी का भी, पर कितना बड़ा टाबू था कि पूरी फैमिली हमको अछूत समझ के अलग कर दी। आज जो दौर है जिसमें इतने सारे शोज हो रहे हैं बच्चों के, टेलीविजन पर, बड़ों के भी। हम ऑडिशन करने गए हैं लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, बॉम्बे में। तो हमसे मीडिया पूछती है क्या आपको लगता नहीं है कि ये शो बच्चे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। भाई मैंने कहा शो कैसा नुकसान पहुंचाएगा, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जी। या तो तुम बच्चों को हाँ बोलो ना, सीखने दो, तो उनका दिल तो नहीं टूटेगा। इसीलिए हम लोग जब ऑडिशन करते हैं तो पर्टिकुलरली याद दिलाते हैं कि बाबा तुम फेल नहीं हुए हो, तुम पास हो, लेकिन तुमको सिलेक्ट नहीं किया है। सही है। आपको स्टैंड बाय पे रखा है, जब होगा आपका चांस लगेगा आप आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सरोज जी, 2 फिल्मों की चर्चा करके आज की इस बातचीत को खत्म करेंगे। एक दिल्ली 6 है और दूसरी है लव आजकल। बताइए, दिल्ली 6 में वहीदा रहमान नाची, और वो जो गाना है इतना खूबसूरत बन पड़ा है, उसके बारे में बताइए। आपको पुराना दौर याद आ गया होगा। सब कुछ, वो रामायण का भी किया मैंने। लव आजकल में ज्यादा मजा आया था। हम लोगों को कहाँ लेके गए थे, जयपुर से भी आगे कहीं गांव है, वहाँ एक हवेली है, एक ही हवेली, उसके अंदर शूट किया। किस गाने की बात हो रही है? ये जो मेहंदी लगती है ना, वो लड़की डांस करती है, वो वेस्टर्न लड़की पिंक शलवार कमीज पहन के नाचती है, और ये सरदार जी बन के आता है अंदर। वो क्या बात है, क्या बात है। तो आज के जमाने में ये जो 2009-10 की फिल्में हैं और ये जिस तरह का दौर चल रहा है जिसकी आपने चर्चा की, आपको क्या लगता है कि क्या जनता के बीच में अपना इम्प्रेशन जमाना मुश्किल हो गया है, या फिल्म इंडस्ट्री एक खास तरह के डांस को प्रमोट कर रही है? एक्चुअली देखने को जो जितने भी डायरेक्टर आते हैं सब अपने आप को फॉरेनर समझते हैं, इसीलिए फॉरेनर्स बुलाते हैं डांस करने के लिए। हमारे ग्रुप को नहीं बुलाते हैं जो CDA के मेंबर्स हैं, नहीं, हमको रशियन चाहिए, हमको अमेरिकन चाहिए। जो गोरी गोरी लड़कियां हैं उनको बुलाते हैं नाचने के लिए, क्योंकि वो छोटी छोटी चड्डियां पहनती है, नाच सकती हैं। हमारी वाली लड़कियां नहीं पहनती हैं। आज के जमाने की कितने % गाने आपको पसंद आते हैं? मैं किसी का भी वर्क देखती नहीं, मुश्किल से मैं टीवी देखती हूँ, मुझे टाइम कहाँ मिलता है। सरोज जी, डांस के अलावा आपके क्या शौक हैं? रीडिंग, आई रीड माई फेवरेट, रोमांटिक लिखती है ना वो, मिल्स एंड बोन्स। सरोज जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई, इतनी बेबाकी से इतनी सारी बातें आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे शशांक काटदरे और प्रस्तुतकर्ता थीं कमलेश पाठक। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब